पीटी टीचर को ना प्रिंसिपल ने ट्रॉफीज और मेडल संभालने के लिए दिए थे, जो कि बच्चों को दिए जाएंगे 26 जनवरी वाले दिन, जिनकी टीमें जीती है स्पोर्ट डेज में। लेकिन उस पीटी टीचर ने ना आधे से ज्यादा मेडल और ट्रॉफीज तो खुद ही ने ढमेल दिए। उसने खुद के घर की दीवारों पे ही सजा ली साले ने। एक दो मेडल्स तो उसने लेटरिन के अंदर भी सजा दिए थे। अब बताओ वहाँ पे देखने कौन जा रहा है उसके। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। अब पहले ना स्कूल के टाइम पे पूरे साल कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन जैसे ही स्कूल के स्पोर्ट डेज आते थे ना, तो साला थोड़ी राहत मिलती थी सभी से। और एक तो तुम पहले से ही जूनियर हो गए तो तुम्हें कोई सीनियर खिला तो रहा नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट डे सिर्फ सीनियर्स के लिए होते थे। और जूनियर में भी उन्हीं बंदों को चुना जाता था जो कि सीनियर्स के कॉन्टेक्ट में होते थे। और जब मैं जूनियर था ना, तो साला मैं इधर सीनियर की पानी की बोतल पकड़ने में ही रह जाता था, और इधर सारे स्पोर्ट्स के दिन खत्म हो जाते थे। हाँ हाँ, ऐसे ही हमारी सेवा करते रहे। अगले साल तेरा भी नाम कबड्डी में लिखवा दूंगा मैं कंफर्म है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? सही बोल रहे हो क्या? नहीं आप बोलो तो अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में वो ठंडे पानी का कैंपर पड़ा हुआ है, वो लेके आ जाऊं चुपके से? है सच में? ए नहीं नहीं, तेरी फीस ही जमा नहीं होगी पूरी, तेरे को वो प्रिंसिपल वहीं पे रोक लेगा, तू तो यहीं पे रह। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। इधर छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड पे सीनियर बंदों के लिए चिल्ला रहा है, उनके हाउस को और उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर बेचारों का गला सूख गया है। ये बेचारे सभी इसी उम्मीद में बैठे हुए कि क्या पता भैया खुश हो जाए, और 26 जनवरी वाले दिन ये जिस दिन लड्डू बटेंगे, क्या पता खुश होकर एक्स्ट्रा 2 लड्डू और दे दे। इधर साला वो पीटी वाला सर, जिसे स्कूल का प्रिंसिपल ने स्पोर्ट का इंचार्ज बना दिया है, वो हराम का खुद 4 बम्बू गाड़ के उसके ऊपर त्रिपाल चोरी करके आराम से छाया के अंदर बैठा हुआ है, वो भी उन टेंट में चुराई हुई लाल कुर्सियों के ऊपर। और इधर वो बेचारे बच्चे जो कि दोपहर में पानी भरने जा रहा है, उनको फालतू में लपेट रही है। और इधर ऐसे में इंग्लिश वाली मैम को भी पास में ही बिठा लिया है उसने। अरे मैडम जी देखो तो सही, ये बच्चे मेरी चलने ही नहीं देते। अब बताओ, मैंने इन्हें कहा कि अगर 400 मीटर की रेस हो रही है तो जूते की लेस खोल के दौड़ोगे ना तो तेज भाग पाओगे, लेकिन सुनते कहाँ है मेरी। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। इधर उसी पीटी टीचर को ना प्रिंसिपल ने ट्रॉफीज और मेडल संभालने के लिए दिए थे, जो कि बच्चों को दिए जाएंगे 26 जनवरी वाले दिन, जिनकी टीमें जीती है स्पोर्ट डेज में। लेकिन उस पीटी टीचर ने ना आधे से ज्यादा मेडल और ट्रॉफीज तो खुद ही ने ढमेल दिए। उसने खुद के घर की दीवारों पे ही सजा ली साले ने। एक दो मेडल्स तो उसने लेटरिन के अंदर भी सजा दिए थे। अब बताओ वहाँ पे देखने कौन जा रहा है उसके। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। और तो और ये बंदे ना स्कूल के स्पोर्ट डेज में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं अपने आप से। इधर लास्ट बॉल पे 6 मार के क्रिकेट मैच जितवा दिया, दूसरी तरफ कबड्डी में लास्ट रेड पे 7 पॉइंट लेके मैच जितवा दिया। अबे ये करण जौहर का स्टूडेंट ऑफ द ईयर चल रही है क्या? इधर वो सीनियर बंदे बेचारे अपने मैच जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे, अपनी यूनिफॉर्म तक फाड़ दी है उन्होंने, खून अलग निकल रही है। लेकिन इधर वो प्रिंसिपल बच्चों का मैच देखने के बजाय ऑफिस के अंदर इंग्लिश वाली मैम से हिंदी व्याकरण सीख रहा है। Naughty America। लेकिन एक सेकेंड यार, वो इंग्लिश वाली मैडम तो पीटी सर के साथ बैठी हुई थी ना। लेकिन वो तो इंटरवल के बाद ऑफिस में चली गई थी। एक ऐसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है, एक मैं ही रहेगी। इधर जब मैं जूनियर था तो और उन सीनियर बंदों की यूनिफॉर्म फटते हुए देखता था, तो इधर बताओ कैसे कैसे यूनिफॉर्म फाड़ रहे हैं। मेरी तो सोच के ही गांड का मशरूम हो रहा है कि ये बंदा जब घर पे जाके बोलेगा कि मम्मी मैंने तो यूनिफॉर्म फाड़ दी स्पोर्ट्स के लिए, तो इसकी मम्मी भी कहेगी कि नासमेटी स्पोर्ट्स के लिए कोई यूनिफॉर्म फाड़ता है क्या? और ये चीज ना सभी स्कूल में होती है। तो वो सीनियर बंदे आते हैं सिलेक्ट करने के लिए कि जूनियर्स के लिए कौन कौन बंदे खेलेंगे। और ये बंदे इतने ज्यादा हराम के होते थे ना, ये सिर्फ उन्हीं बंदों को चुनते थे जो कि इनकी पहचान के होते थे। साला ये सिलेक्शन तो ऐसे कर रहे होते थे जैसे कि ये आईसीसी और बीसीसीआई के सिलेक्टर नहीं हो, जो कि इंटरनेशनल टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। चला चला पत्ता खोलो, कौन कौन खेलेगा। अरे राकेश भैया मेरे को खिला लो, मैं तो आपकी बस में आता हूँ। चला जा, इसका नाम लिख रहे छोटी नुन्नी। अरे राकेश भैया मेरे को भी खिला लो। अबे तू तो भूल ही जाइए भूतनी के, मैं तेरा नाम तो लिखूंगा ही नहीं। परसों के दिन तुझसे एक चॉकलेट क्या मांग ली थी, साले की माँ मरी जा रही थी। और सुनो जी जी सर, जल्दी यहाँ पे आओ। अरे सर जी हम तो यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, नहीं आ सकते अभी, बाद में आएंगे। अबे यहाँ पे प्रिंसिपल सर की चड्डी टेरेस पे सूख रही थी और वो हवा चली तो उड़ गई, और तुम्हें इधर स्पोर्ट डे की पड़ी हुई है। इधर क्या प्रिंसिपल सर पूरे दिन बिना चड्डी के घूमेंगे? और ऊपर से बारिश का टाइम भी चल रहा है, पिछवाड़े में सीलन जम गई, तो जल्दी से उनकी चड्डी ढूंढ के लाओ कहीं से भी। उनके दादाजी की चड्डी थी वो, पूछते नहीं, नई भी नहीं खरीद सकते अब तो वो।
अब ऐसे में हम तो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे कभी भी, क्योंकि हम तो जूनियर ही थे। यहाँ पे भी निपोटिज्म चल रहा था। और तो और ये स्कूल वाले ना कि ऐसे टीचर को स्पोर्ट्स का इंचार्ज बना देता है जिसने अपने खुद के स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स के नाम पे स्कूल से तड़ी मार के कंचे ही खेले। अरे सर क्रिकेट चलने वाला है तो यहाँ पे स्टंप गाड़ दे। 3 की जगह 5 स्टंप गाड़ना। अरे लेकिन सर क्रिकेट में तो 3 ही स्टंप होते हैं। अबे तेरे को पता है या मेरे को? जितने जल्दी बच्चे आउट होंगे उतनी जल्दी दूसरी टीम की बैटिंग आएगी। 1 कप चाय लगाना, 2 बिस्कुट साथ में अलग से देना। सर कबड्डी के रूल भी बताइए। बेटा सिंपल है, इंटरनेशनल रूल बता रहा हूँ तुमको। अरे सर मैं तो आज सुपर रेट पे सुपर रेट कर दूंगा। शकल देखी तूने अपनी? कोलगेट दांत तो तेरे आत्माराम तुकाराम भीड़े के उस सकाराम से भी ज्यादा पीले हो रहे। हमने हमारी कबड्डी में पॉइंट्स की रखी ही नहीं है। सिर्फ दूसरे के पाले में जाओ और उनकी जो मिड लाइन होती है ना उसे टच करके आ जाओ। अगर किसी ने किसी को हाथ लगाया ना तो फिर अगले साल आ जाइयो भैया स्पोर्ट में, क्योंकि फिर उसी के बाद खेलने को मिलेगा तुमको। और जो जितनी ज्यादा बार मिड लाइन को टच करेगा वो जीत जाएगा। गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर, एकदम पन्ना फाड़ परीक्षा दीजिएगा। अरे सर 200 मीटर की रेस है, कुछ रूल तो चेंज नहीं हुए, अब मत बदलना यार। अब किसने कहा 200 मीटर की रेस है? बेटा 400 मीटर की रेस है ये। अरे लेकिन सर 200 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है, नापा भी उतना ही है। वो इसलिए है क्योंकि सभी को लगेगा कि ये 200 मीटर की रेस है, और जैसे ही 200 मीटर पे वो पहुंचेंगे उन्हें लगेगा कि वो जीत गए, और उधर से आराम से चलते हुए वापस आएंगे इधर धीरे धीरे। और जैसे ही उनमें से किसी को पता नहीं होगा और धीरे से मेरे पास पहुंचेगा, उसको भी नहीं पता होगा कि वो जीतने वाला है, और उसे मैं फट से गोल्ड मेडल पहना दूंगा। अब जो बंदा पहले 200 मीटर वाली रेस जीत चुका होगा वो भी सोच रहा होगा कि सर इसको क्यों मेडल पहना रहे, जीता तो मैं हूँ। कुत्ता बना दिया उन लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग। और जब मैं जूनियर था ना तो साला कोई अपनी टीम में खिला तो रिया नहीं होता था। एक तो तुम छुट्टी भी नहीं मार सकते, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर तुम 1 दिन की छुट्टी मार लेते थे ना स्कूल से, वो भी अपनी मर्जी से बिना घर वालों से पूछे हुए। हाँ, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर एक छुट्टी भी मुझे माननी होती थी ना तो 10 दिन पहले घर वालों को बताना पड़ता था कि छुट्टी माननी है, वो भी कोई जरूरी काम से। और अगर गलती से मार भी ली तो साला वो घर वाले ऐसे ट्रीट करते थे कि जैसे मैंने 1 करोड़ का पैकेज कंपनी का ठुकरा दिया हो। अरे सर हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं कि आप नहीं आना चाहते, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, फिर बता दियो अभी। अरे पूरे साल वहीं तुम्हारे स्कूल में ही तो आता हूँ यार, रोज के रोज। एक दिन नहीं आऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। और जब मैं जूनियर था ना तो मेरे को समझ में आ गया था यार कि अपना नंबर तो साला तभी आएगा जब अपन सीनियर बनेंगे। इसलिए अब मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। मेरा इंटरेस्ट आ गया था वो टीचर नहीं होता जो कि 5 लड़कियों के बीच में एक लड़के को घेर लेते हैं बेचारे को, और 26 जनवरी के लिए डांस की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं साला उनके ही डांस की प्रैक्टिस देखा करता था दिन भर, उसी में दिन कट रहे थे मेरे। वैसे अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।